हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं दिशा, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था। तो दोस्तों, अब तक हमने 27 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 28वां भाग, जन कल्याणकारी योजनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और बुरा लगता है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं दोस्तों उसके अंदर वो करूँगा, इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो पढ़ते हैं अपन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया? उत्तर है दूसरा, 2 अक्टूबर 2009 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम मनरेगा। ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल 100 दिवस राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 21 जुलाई 2023 से मनरेगा में 25 दिन अतिरिक्त का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने की केंद्र प्रवर्तित योजना, जिसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के नरपाला मंडल की बंदलापल्ली ग्राम पंचायत में किया गया। 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया। यह ऐसी पहली रोजगार विकास योजना है जिसे कानूनी आधार प्रदान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में देश की पहली योजना है जिसमें काम के अधिकार को कानूनी बनाया गया है। रोजगार प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आवेदन की दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? उत्तर है पहला, 100। मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है? उत्तर है दूसरा, 15 दिन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का तीसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी 1 अप्रैल 2008 से। व्याख्या। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान में यह योजना राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 के नाम से लागू की गई है। राजस्थान में 2 फरवरी 2006 को माकड़ा देव ग्राम पंचायत झाड़ोल उदयपुर में इस योजना का शुभारंभ किया गया। प्रथम चरण में यह योजना राज्य के 6 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही व उदयपुर में लागू की गई। 1 अप्रैल 2007 द्वितीय चरण को इसमें 6 अन्य जिले टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जालोर व जैसलमेर शामिल किए गए। 1 अप्रैल 2008 से तीसरा चरण समस्त राज्य में लागू हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर है पहला, सितंबर 2005। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? उत्तर है चौथा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। व्याख्या। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 से की गई। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसे मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर प्रतिवर्ष 125 दिवस कर दिया है। शहरी स्थानीय क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के सदस्य इस योजना अंतर्गत पंजीकृत हैं। पंजीयन हेतु जनाधार कार्ड अनिवार्य है। इस योजना में मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता एवं सैनिटेशन, संपत्ति विरूपण रोकने, सेवा संबंधी हेरिटेज संरक्षण सहित अन्य कार्य करवाए जाते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से प्रारंभ हुई थी? उत्तर है तीसरा, 9 सितंबर 2022। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। उत्तर है तीसरा, 18 से 60 वर्ष। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी?
उत्तर है पहला मनरेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY/NRLM का उद्देश्य है। उत्तर है पहला गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। व्याख्या। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का एकीकरण कर उसका नया नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है शहरी घटक, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित, और दूसरा है ग्रामीण घटक, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र SHG संवर्धन और बेघर लोगों को स्थायी आश्रय दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना तथा आजीविका के विभिन्न स्रोतों को प्रोत्साहन प्रदान करना। इसका वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य का क्रमशः 60:40 है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश है। उत्तर है तीसरा खर्च का 60%। कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है? उत्तर है तीसरा शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना। नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है? उत्तर है दूसरा मल व्यवस्था। व्याख्या। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 25 जून 2015 से देश भर के 500 घरों में शुरू। इस योजना में 1 लाख से अधिक आबादी के सभी शहरों में लोगों को पानी और सीवरेज मल व्यवस्था कनेक्शन देना है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के अंतर्गत राज्य की वार्षिक कार्य योजना केंद्र को प्रस्तुत कर दी है। 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले 29 शहरों को अमृत मिशन योजना में शामिल किया गया था। अमृत 2.0 केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत सभी शहरी निकायों में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 50%, 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 33.33%, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 25% तथा शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? उत्तर है पहला 500। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? उत्तर है पहला शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? उत्तर है चौथा 1 लाख रुपए। व्याख्या। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार प्रदेश की हर बेटी की जन्म से लेकर 21 वर्ष तक पूरे 7 किश्तों में 1 लाख रुपए देगी। 1 अगस्त 2024 और उसके बाद जन्मी बालिकाओं के लिए यह योजना मान्य है। पूर्व में इस योजना में 50,000 रुपये का ही प्रावधान था। ज्ञातव्य है कि 1 जून 2016 से शुरू मुख्यमंत्री राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका उत्तर है दूसरा। पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जून 25, 2021 से पूरे राज्य में संचालित है, और दूसरा है योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता देय है और 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2,500 रुपये दिए जाते हैं और सालाना 2,000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई? उत्तर है चौथा जून 2021। राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्न पर विचार करें।
इसका उत्तर है तीसरा, दोनों सही है। पहला है महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने हेतु मां वाउचर योजना की शुरुआत की गई। और दूसरा है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता, अभिभावकों को और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? उत्तर है दूसरा, 2 लाख रुपए। राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से कार्यान्वित की गई है? उत्तर है पहला, 13 जुलाई 2022 से। एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष शुरू की गई थी? उत्तर है तीसरा, 1975। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? उत्तर है दूसरा, ग्रामीण इलाकों में आबाद भूमि का सीमांकन। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया है? उत्तर है दूसरा, 11 अक्टूबर 2022। शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई? उत्तर है तीसरा, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। व्याख्या: मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना यह योजना राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है। इसके तहत संचालित कार्यक्रम पहला, श्रेणी 1 राजक्विक रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, श्रेणी 2 सक्षम स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान और श्रेणी 3 के अंदर है समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर। कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारमुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? उत्तर है चौथा, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? उत्तर है तीसरा, 500 करोड़। राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? उत्तर है दूसरा, 2006। व्याख्या: 20 जून 2006 को डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना लॉन्च की, जिसे अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के रूप में 1 अगस्त 2017 से राजस्थान में लागू किया गया है। यह योजना युवक युवती के प्रथम विवाह पर ही लागू होगी, दूसरा होगा उस पर लागू नहीं होगी। इसकी पात्रता के लिए तय किया गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग का युवक अथवा युवती जिसने किसी स्वर्ण हिंदू युवक अथवा युवती से, जो दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी हैं, एवं युगल में से किसी की भी आयु 35 साल से अधिक नहीं हो और जो किसी आपराधिक मामले से दोष सिद्ध नहीं हो, से विवाह किया हो। इस योजना के तहत दंपति को अंतरजातीय विवाह योजना अंतर्गत 10 लाख प्रति युगल स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस योजना में केंद्र का हिस्सा 1.25 लाख है और राज्य देता है 8.75 लाख रुपए। राजस्थान में डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितना इनाम दिया जाता है? उत्तर है पहला, 5 लाख रुपए। दोस्तों, इसका उत्तर तो 10 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है ये, इसमें 10 लाख रुपए दे रही है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित हैं। उत्तर है पहला, प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण करने के लिए। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री द्वारा IM शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक्स में प्रत्येक ब्लॉक पर 5 चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष तक वायु की प्रत्येक किशोरी व महिला लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? उत्तर है दूसरा, IM शक्ति उड़ान योजना। उड़ान योजना के तहत प्रतिमाह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? उत्तर है तीसरा, 12। किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं? उत्तर है पहला, 10 से 45 वर्ष। जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है? उत्तर है चौथा, महिला अधिकारिता
निदेशालय। व्याख्या। शादी के बाद घर परिवार संभालने एवं अन्य कारणों से नौकरी छोड़ने वाली कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिए महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा जागृति बैक टू वर्क योजना का 4 जनवरी 2022 को शुभारंभ किया गया। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, जो कि है 2143, यानी राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लूओरोसिस शमन चरण दूसरा, ये सम्मिलित होगा दूसरे जीका से। इसके बाद राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये सम्मिलित होगा दोस्तों पहले विश्व बैंक से। इसके बाद है सी राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, ये सम्मिलित होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, ये सम्मिलित होगी न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB से 2143। इसके बाद है व्याख्या। राजस्थान में विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं। पहली, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम तृतीय चरण एशियन विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित। दूसरा, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना चतुर्थ चरण ट्रेंच 1 एशियन विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित। तीसरा, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना चतुर्थ चरण टॉच सेकंड एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषित। चौथा, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 ट्रांच सेकंड एशियन विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित। पांचवा है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट ट्रांच थर्ड एशियन विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित। सातवां है राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित। आठवां है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना ट्रांच 1 जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका द्वारा वित्त पोषित। नौवां है राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय चरण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका द्वारा वित्त पोषित। 10वां, रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB द्वारा वित्त पोषित। 11वां, राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना सेकंड KFW द्वारा वित्त पोषित। 12वां, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप सेकंड विश्व बैंक एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित। 13वां है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना एजेंस फ्रांस डेवलपमेंट AFD द्वारा वित्त पोषित। निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? उत्तर है पहला, विश्व बैंक। इसी के साथ दोस्तों ये 28वां भाग कंप्लीट होता है और इसी के साथ अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमने भूगोल कंप्लीट करी, फिर अर्थव्यवस्था, और हम पढ़ेंगे राजस्थान की राज व्यवस्था। तो ऐसे ही वीडियोस को फॉलो करते रहें दोस्तों। आपके पटवारी एग्ज़ाम वीडियो एग्ज़ाम से पहले हम दोनों दिशा की किताबें कंप्लीट कर देंगे। इस भूगोल राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था के बाद हम पढ़ेंगे दिशा संस्कृति कला एंड संस्कृति वाली किताब। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।